Assalamu alaikum, good morning everyone. Welcome back to my channel Zeba Rizvi Botswana. I hope you are all doing well and we are also good. और यहाँ पर ना मैं सुबह सुबह आ गई हूँ नाश्ता तैयार करने के लिए। तो नाश्ते में मैं सोची थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ स्पेशल बनाना चाहिए इंडिया का। तो मैं सोची कि हलवा पूड़ी बना लेती हूँ। मेरे घर ना छोटे छोटे नन्हे मेहमान आए हुए हैं, तो 2 बच्चा आया हुआ है फ्रेंड मेरे छोटे बेटे का। तो मैं सोची कि मैं ना उनको कुछ अलग स्पेशल बना के दिखाऊं, खिलाऊं। और वो जो बच्चे हैं ना वो श्रीलंका के हैं, तो वो लोग मतलब हलवा पूड़ी तो नहीं जानते होंगे। ये हमारे इंडिया का फेमस है हलवा पूड़ी, बट जो श्रीलंका वाले हैं वो तो नहीं जानते हैं। तो मैं सोची कि कुछ डिफरेंट बना के दूं। और मैं रहती हूँ जैसे अफ्रीका बोट्सवाना कंट्री में, तो यहाँ पर इतना जैसे हलवा इस तरह का तो ज़्यादा मतलब खाना पीना नहीं होता है। तो ये हमारी साइड का ना फेमस है कि हलवा पूड़ी हर जगह ना मतलब होटल वगैरह में मिलता है। तो मैं आज सोची कि मैं वो बना लेती हूँ हलवा पूड़ी। और यहाँ पर ना ये कुंदरू कहते हैं, हमारे साइड कहते हैं, और ये है टिंडा, टिंडा भी कहते हैं। तो मुझे इसका नाम टिंडा नहीं पता था, हमारे साइड का नाम कुंदरू है। तो मतलब हमारे जो इंडिया में ना हर सब्ज़ी का नाम ना हर सिटी में डिफरेंट डिफरेंट लिया जाता है, इसीलिए एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता। कोई टिंडा कहता है, हम लोग कुंदरू कहते हैं। तो ये जो सब्ज़ी है ना ये बहुत ही अच्छा हेल्दी होता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को ना कम करता है। तो मुझे जब से फ़ायदा पता चला तो मैं सोची कि अब मैं हमेशा लूँगी, क्योंकि मुझे रियली नहीं पता था। कुंदरू हम लोग इतना ना जैसे टिंडा जैसे कहते हैं वो नहीं खाते हैं इतना। तो मगर जब से इसके फ़ायदे पता चला कि ये मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो मुझे लगा कि फिर हम लोगों को ख़रीद के खाना चाहिए। मगर यहाँ पर ना अफ्रीका में ऐसा है, हमारे बोत्सवाना में, कि मतलब सब्ज़ी इतना नहीं मिलता है। एक सब्ज़ी वाला आता है, वो हर सैटरडे आता है, मतलब हर सैटरडे भी नहीं, एक सैटरडे छोड़ के इस तरह से आता है। तो वो सब्ज़ी में ना ये टिंडा जो है वो लेके आता है। तो इसलिए ना ख़रीद लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि अच्छा चीज़ है तो फिर आप खाएं ज़्यादा। जो अपने आप मतलब नेचुरल वेज से ना आपका वेजिटेबल खाएंगे और कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा वाला वेजिटेबल है। तो यहाँ पर मैं सिंपल से ना ये जो टिंडा है वो बना रही हूँ। तो इसमें मैंने हल्का सा मतलब प्याज और हरी मिर्च होती है ना वो हल्का सा ब्राउन कर लेना है, और इसके अंदर थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, और कुछ नहीं करना, बस ये बन जाएगा। और यहाँ पर फिर ना वो हस्बैंड को फिर मैं रोटी बना के दूँगी। वो पूड़ी तो नहीं खाएंगे ऑयली, और मैं भी नहीं खाऊँगी, मुझे भी पूड़ी नहीं पसंद इतना, क्योंकि वो ऑयल में छना हुआ रहता है। तो मैं उतना नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो बस बच्चों के लिए मैं सोची कि मैं बना देती हूँ, क्यों फिर बच्चों को ना दिल भी था कि मतलब ना रोटी वगैरह खाए। मैं उनको ब्रेड दे रही थी जो बच्चे आए हुए, तो उन लोग को था कि नहीं रोटी बना के खिलाएं। तो फिर मैं सोची कि चलो रोटी के बजाय ना मैं इनको पूड़ी वगैरह बना के खिलाती हूँ, तो इनको नया अच्छा लगेगा। तो इसलिए फिर ना यहाँ पर बस ये देखिए आटा जो था ना, आटे के अंदर मैं ना कलौंजी, घी और अजवाइन ये मिला के ना पूड़ी छान रही हूँ। तो जो कलौंजी होता है ना वो अच्छा हेल्दी होता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो साथ में वो ऐसे तो कोई कलौंजी खा नहीं सकता, मगर अब जब आटे के अंदर डाल देते हैं ना तो बच्चे खा लेते हैं। अजवाइन भी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो बस यहाँ पर मैं पूड़ी तैयार कर रही हूँ। और जो छोटा बच्चा सब जो मेरे घर पे मेहमान आया है ना, वो क्या हुआ था कि जो मेरा बेटा है छोटा वाला सबसे, रोहान, वो बीमार हो गया था। उसके पेट में ना बहुत ज़्यादा मतलब शाम से ही उसके पेट में दर्द हो रहा था। और मैं जब खिला रही थी ना, जैसे मैं खिलाई तो उसे पेट में दर्द होने लगा। तो मुझे लगा बहाना कर रहा है कि उसको पेट में दर्द है, मगर वो बहाना नहीं कर रहा था, सच में उसको दर्द था। और जब रात हुआ ना तो ज़्यादा होने लगा। फिर मैं उसे सोची कि कुछ सेमोलिना वगैरह खिला देती हूँ, मे बी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उसे मैं खिलाई सेमोलिना, फिर वो वॉमिटिंग कर दिया। तो फिर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर को शक हो रहा था कि आई थिंक उसको अपेंडिक्स हो गया है। फिर वो हम लोग कहें कि नहीं नहीं आई थिंक कॉन्स्टिपेशन है, टॉयलेट नहीं है, इसी की वजह से ऐसा कर रहा है। फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिया, घर आए तो खिलाएं, तो फिर वॉमिटिंग वगैरह लग रहा था। तो फिर हम लोग क्या किए कि रात में तो वो सो गया, फिर भी लग रहा था कि उसको बहुत दर्द हो रहा है पेट में। सुबह उठा तो फिर वो थोड़ा पानी वगैरह पिलाए, तो फिर वॉमिट कर दिया। तो फिर हमारे यहाँ ना अफ्रीका में छुट्टी के टाइम सैटरडे संडे ना डॉक्टर वैसे होते नहीं हैं, और मोस्टली लोग ना घूमने चले जाते हैं। डॉक्टर भी सैटरडे संडे मतलब कहीं कहीं अपने, और ये दिसंबर का टाइम रहता है ना, तो लोग चले जाते हैं जनवरी दिसंबर में घूमते फिरते हैं। तो लोग चले जाते हैं घूमने के लिए भी, डॉक्टर भी छुट्टी पे चले जाते हैं। तो एक हमारे प्राइवेट डॉक्टर थे, तो फिर वो सुबह में फिर उनको हम लोग बुलाएं कि
ऐसा हो रहा है, तो वो उनको शक हुआ कि अपेंडिक्स का ही है, तो वो भेज दिए हम लोग को हॉस्पिटल। फिर वहाँ गए, वहाँ फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो उसने कहा कि ना इसको इंटरसेक्शन समथिंग ऐसा कोई है बीमारी, तो उसमें कहते हैं ना कि जो इंटेस्टाइन होता है ना वो उलझ गया है। तो इस तरह का ना वो बीमारी हम लोग सुने कि इस चीज़ का इसको प्रॉब्लम हो रहा है, मगर वो सुनते हैं कि ना सिर्फ 3 महीना से 1 साल के ही बच्चे को होता है। तो हम लोग ये थे कि इसको क्यों हो गया, बट अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर उसका सीटी स्कैन हुआ, तो सब में वो कहा कि यही प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ना उसका ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन में जब किया ना तो उसने कहा कि नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, जो इंटेस्टाइन वाला प्रॉब्लम कह रहा था वो कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं निकला, उसको कुछ इन्फेक्शन था। तो बस हम वो इन्फेक्शन को ही मतलब निकाल के ना लैब में भेज दिए कि ये इन्फेक्शन क्यों हुआ। बट समझ नहीं आया कि किस चीज़ का ऑपरेशन था, क्योंकि कहा गया था जिस चीज़ का ऑपरेशन कि इंटेस्टाइन का ऑपरेशन, और वो चीज़ का ऑपरेशन हुआ ही नहीं। ऐसे भी बच्चों को तो हमेशा जो दर्द पेट में कभी कभी तो हो ही जाता है, बट हॉस्पिटल का ऐसा चीज़ है कि हॉस्पिटल आप जा रहे हैं मगर आपको खुद नहीं पता होता है कि वो किस चीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अभी इतना छोटा था वो, छोटा है 8 साल का ही है, और उसका ऑपरेशन तो ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। मगर उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिस चीज़ का डर था हम लोग को वो चीज़ का ऑपरेशन हम लोग नहीं किए हैं, बस ऐसे ही। और फिर उन्होंने कहा कि जब पेट खोले ना तो हम लोग सोचे कि चलो अपेंडिक्स का भी कर देते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कर दिया उसने। तो एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि उसका ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ, ये हम लोगों को नहीं पता, मगर चले अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक ठाक हो गया। और फिर हम लोग घर आ गए, तो फिर ये जो 2 बच्चे दिख रहे हैं ना, तो उनको भी ना हम लोग साथ लेके आ गए, क्योंकि वो मेरा छोटा वाला ना उससे बहुत अच्छा दोस्ती है। तो मेरा छोटा वाला कह रहा था कि मम्मा आप हमें मिलाने नहीं ले जा रही थी ना, तो इसलिए हम बीमार पड़ गए, तो मेरा दोस्त भी साथ में चलेगा। तो फिर हम लोग ना इसको भी लेके बच्चों को भी आ गए कि चलो बच्चे भी ना फिर 7 बच्चे के रहते हैं, और छुट्टी था हमारा, तो ये भी था कि बच्चे खेल भी लें, फिर स्कूल खुलने वाला है, तो बस दोनों बच्चों को ना हम लोग ले आए। मगर ये देखिए कि हॉस्पिटल इंसान जाता है, उसे ये नहीं पता चलता कि किस चीज़ का ऑपरेशन, क्योंकि अल्ट्रासाउंड और MRI जो CT स्कैन हुआ था उसमें कह रहा था कि इसे इंटरसेक्शन जो इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम ये है, और जब ऑपरेशन हुआ तो उसका कुछ भी वो प्रॉब्लम नहीं था, बस सिंपल सा इन्फेक्शन था। तो इन्फेक्शन तो आई थिंक दवाई से भी ठीक हो सकता था, मगर पता नहीं क्यों ऑपरेशन हुआ, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बस ये है कि हॉस्पिटल से थोड़ा बच के रहें। हमारा तो ऐसा था कि हाँ कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ पर नहीं थे, सब छुट्टी पे थे, क्योंकि दिसंबर का जनवरी का टाइम छुट्टी का होता है तो लोग चले जाते हैं। तो बस यही हमारा आज का मैं आपको जो बता रही हूँ। तो थोड़ा बच के, हॉस्पिटल से समझ नहीं आता, अच्छा भी बीमार हो सकता है, बीमार अच्छा हो सकता है, कुछ समझ नहीं आता। और हो भी सकता है कि मेरे बच्चों का इन्फेक्शन, मतलब मेरा जो छोटा वाला उसका इन्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि हम लोग ना 2 दिन पहले घूमने गए थे, तो वो जो स्विमिंग का जो पानी होता है ना वो पी लिया था, गलती से चला गया था, तो उसके अंदर जो पानी होता है ना वो क्लोरीन होता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी इन्फेक्शन है, ये शक भी जा रहा है। और स्कूल में भी तो बच्चे स्विमिंग करते हैं, और वहाँ पर ना मतलब स्विमिंग में भी तो वो पता है ना क्लोरीन डाला जाता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से, ऐसे सही से पता नहीं है, हमें बुलाया गया है फिर से, तो हम लोग को पता चलेगा कि क्यों हुआ था, तो वो लैब में टेस्ट के लिए दिया गया है, तो फिर पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन क्यों हुआ। ऐसा मैं शक पे कर रही हूँ कि हो सकता है क्लोरीन वाटर पीने की वजह से भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो ये चीज़ का ना लैब से जब पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा इन्फेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि मुझे सही से नहीं पता कि इसे हुआ क्या था, और मैं किसी को नहीं बता पाई कि ये किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ। मगर हाँ मेरे छोटे वाले को ऑपरेशन हो गया, 8 साल का ही था, बट हाँ किस चीज़ का हुआ तो बस ये पता चला कि इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो जो सही रिपोर्ट आएगा तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एटलीस्ट मैं बताऊं सबको कि किसी बच्चे को ना हो, क्योंकि बच्चों को होता है तो पता है ना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। तो बस यही था, मतलब मुश्किल का दिन था, तो फिर वो चला गया। बट अब अल्लाह का शुक्र है कि वो सही है, और बहुत ही जल्दी वो रिकवरी भी कर लिया, और मतलब अब ठीक ठाक है, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि ऑपरेशन हुआ, बहुत ही मतलब कुछ पता नहीं चला, और वो घर भी आ गया जल्दी जल्दी, तो सब ठीक हो गया। तो बस फिर घर आई तो फिर थोड़ा सा ना क्लीनिंग वगैरह भी, घर की सफाई वगैरह, क्योंकि घर भी बंद था, तो फिर थोड़ा सफाई मैं सोची कि थोड़ा अच्छे से करवा लूँ। और जब बीमार हो बच्चे तो घर तो फिर होता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो फिर मैं ना बैठ के काम वाली से ना अच्छे से घर की जो सफाई वगैरह, पंखा वगैरह सारा सफाई करा रही थी कि साफ़ सुथरा कर ले, क्योंकि काम वाली भी होती ना तो उनके पीछे लगना पड़ता है, वरना अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो वो लोग नहीं करते हैं, तो फिर साथ में ही लगना पड़ जाता है। अगर आप काम वाले पे छोड़ देना तो फिर वो काम नहीं हो पाता है। तो मतलब ना काम वाली भी घर पे होना तो आपको लगना ज़रूर पड़ता है उसके पीछे पीछे, वरना फिर घर उसी तरह से रह जाएगा।
तो फिर वही काम पे ना करके जल्दी जल्दी सारा फिर सफाई वगैरह मैंने कर लिया। फिर ये शाम का टाइम था तो फिर मैं सोची कि ना केक बना लूँ बच्चों के लिए, और कुछ लोग भी आ रहे थे मिलने जुलने, तो फिर मैं सोची कि ना कि केक बनाएं। और बच्चे होते हैं ना ख़ास कर, तो उनको चाहिए। तो हमारा तो अफ्रीका में मतलब हम लोग ना सारा चीज़ जो है वो घर पर ही बनाते हैं, केक वगैरह जितना है ना शॉप से नहीं ख़रीदते हैं, क्योंकि केक में इतना ना हाथ बनाना इतना हार्ड नहीं है, ईज़ी से आराम से ना केक बन जाता है घर पर ही। तो और अच्छा भी होता है, फ्रेश भी होता है। तो फिर वो हम लोग ना केक घर पर ही बनाते हैं मोस्टली। केक पिज़्ज़ा जो भी है ना वो मैं घर पे ही बनाती हूँ, फ्रेश बनाती हूँ। और पिज़्ज़ा भी जो है ना मैं बनाती हूँ तो मैं मैदा का नहीं बनाती हूँ। यहाँ जो मैं नॉर्मल रोटी खाती हूँ ना, आटा का रोटी खाती हूँ, तो यहाँ जो रोटी का आटा होता है ना मैं उसी से ही पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। और जो मुझे नान भी बनाना होता है तो नॉर्मल आटा से ही बनाती हूँ और उससे बहुत अच्छा बन जाता है। तो उससे ज़रूरत नहीं मतलब पड़ता है इतना कि आप ना मैदा यूज़ करें, क्योंकि खाने में जो मैदा होता है ना वो नुकसान करता है। तो मैं जो भी बन्स वगैरह बनाती हूँ ना तो सब मैं नॉर्मल यहाँ का जो आटा होता है मैं वही से बनाती हूँ। तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, डेली भी खाएंगे ना, तो कोई चीज़ जो होता है ना वो बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप डेली पिज़्ज़ा खा सकते हैं, बट वो मैदा का नहीं होता है। मैं कभी कभी ब्राउन आटे का भी बना के दे देती हूँ पिज़्ज़ा, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। केक भी जो है ना, अभी तो मैंने मैदा से केक जो है वो अभी बनाई, क्योंकि वो बच्चों के लिए बना रही थी, गेस्ट के लिए भी बना रही थी। पर जब घर में बनाना होता है ना तो मैं नॉर्मल आटा यूज़ कर लेती हूँ और उसका भी आराम से ना केक वगैरह बन जाता है। अब तो ऐसा है कि ईज़ी है, आप आराम से घर में ना मतलब ब्राउन फ्लावर से भी बना सकते हैं, ओट्स का भी केक बन जाता है। तो अच्छा हेल्दी ना आप केक वगैरह भी ना घर पे बैठ के ना बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए केक जो था ना वो इजी से बन गया है। तो बस मैं ना सबको अभी काट के दे रही हूँ बच्चों को खाने के लिए। शाम का टाइम है तो फिर कुछ ना कुछ दिल करता है ना बच्चों को भी कि मतलब कुछ चाहिए। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि मुझे केक ही खाना है, तो इसलिए मैं सोची कि चलो बच्चों को ना केक बना के दे देती हूँ। तो ये जो केक की रेसिपी है ना मैं ऑलरेडी बहुत बार दे चुकी हूँ, इसी के लिए मैंने अभी केक की रेसिपी नहीं बताई। वरना ऐसे तो हर जगह भी केक की रेसिपी तो हर जगह है, और आई थिंक सबको ही केक बनाने आ गया है, क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी होता है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताई कि केक कैसे बनाना है। तो बस ये देखिए। और यहाँ पर ना मैं नान बना रही हूँ, मगर आप ये मत सोचिए कि मैं मैदा का बना रही हूँ, ये यहाँ घर का आटा का मैं बना रही हूँ। और देखिए आपको दिख रहा होगा ये ब्राउन आटे का है, तो इसीलिए ना उसके ऊपर आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि ब्राउन आटा में ना बहुत सारा उसमें लगा रहता है ना, तो वही है। तो मैं ये ब्राउन आटे का थोड़ा मिक्स कर दी हूँ, जो यहाँ का नॉर्मल आटा होता है और ब्राउन आटा, वो थोड़ा सा मिक्स करके ना मैं उससे ही नान बना रही हूँ। तो यहाँ पर नान और मैं मटन बनाई थी बच्चों के लिए। डिनर हमारा यही है आज का, क्योंकि बच्चों को ना उनको था कि नान खाना है, तो इसलिए फिर मैं नान बनाई। और जो बच्चे आए हुए हैं ना मेरे घर पे, तो वो लोग ना वेजिटेबल ज़्यादा नहीं खाते हैं, उनको ना ज़्यादातर चिकन मटन इसी तरह का पसंद है। तो फिर मैं डेली ना वही बना रही थी, चिकन मटन इसी तरह से बना रही थी। उन लोग वेजिटेबल बिल्कुल नहीं खाते। मैं अपने बच्चों को तो खिला देती हूँ, जो बनता है मैं उनको वही खिलाती हूँ, क्योंकि फिर वो मैं अलग अलग नहीं पकाती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल भी खाना इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली तो यहाँ पर वेजिटेबल इतना मिलता नहीं है। कभी मतलब एक सैटरडे छोड़ के इस तरह से सैटरडे आता है सब्ज़ी वाला। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ना मटन बना के रखी हुई थी, तो बस यही बच्चों को नान और मटन बच्चों को दे रही हूँ खाने के लिए। बच्चों की फरमाइश से ही बना रही थी कि जो बच्चे पसंद करें, क्योंकि फिर वो गेस्ट हैं तो फिर उनकी पसंद से ही मैं सोची कि जो बच्चों को पसंद आए ना तो वही खाना बनाना चाहिए। तो बस यहाँ पर ना बच्चों को सब साथ में ही एक साथ बैठा दी। तो छुट्टी का टाइम है ना, तो मैं इसीलिए बच्चों को भी ले आई थी कि दोनों बच्चे ना, और मेरा छोटा वाला बीमार था, तो फिर मुझे ये था ना कि उसको बड़ा ये था कि मतलब मेरा दोस्त भी साथ में जाए। तो मैं सोची कि फिर उसको लेके चलती हूँ, तो साथ में लेके आ गई। तो ये हॉलीडे मना रहे हैं। और ये जो क्लिप मैं दिखा रही हूँ ना, ये मदरसा में जलसा था, तो वहाँ मैं जा रही थी। तो मैं दिखाती हूँ कि हम लोग अफ्रीका में ना किस तरह से मदरसा में जलसा होता है। तो बस आपको दिखाती हूँ आगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to recite the Surah Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today I am going to talk about the reward for reciting Quran. قال رسول الله صلى I'm going to be reading a hadith about eating. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك. Translation. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, take the name of Allah before eating and eat with your right hand. Bismillahi wa barakatillah. Translation. In the name of Allah and upon the blessings of Allah. Do not eat with your left hand. We use our left hand to make istinja. Always take the name of Allah before eating. Shaitan shares the food of those who eat without taking the name of Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe with this To Allah, you must say Alhamdulillah, to thank Almighty Allah for every breath that I take, for every move that I Okay. Jazakumullah, mashallah. May Allah accept him for the gift of the trophy. Go put nicely, eh? तो बस यहाँ पर मैं अपनी वीडियो की एंड करती हूँ. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. Again, we'll call Zahara Kedisang. Zahara Kedisang. Where's Zahara? Mashallah, Jazakumullah. Our gift has gone to an end.